की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। देखो ये तो आपने अखबार का दिया होगा कि अब व्यवस्था है, आप चिंता मत करो, पूरी ताकत से जोश लगना चाहिए। लाड़का के 33 साल के बाद कोई जोश है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र सिंह जी तोमर, नरेंद्र सिंह जी तोमर। इस अल्पकालीन कार्यक्रम में और इस नार विधानसभा के सभी लोगों को अवसर देने वाले, इस कार्यक्रम में पधारने वाले लोगों को करने वाले आदरणीय हमारे बड़े भाई मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भाई नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, उनके साथ पधारे इस संभाग के और विशेषकर इस लाहौर क्षेत्र को विशेष स्नेह करने वाले, जिन्होंने संकट के समय में संगठन मंत्री के नाते इस लाहौर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ताकत को हमेशा बढ़ाया, मेरे बड़े भाई आदरणीय विजय जी दुबे जी, यहाँ पर उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई जिन्होंने लाहौर विधानसभा की जनता के लिए हर सुख दुख में साथ दिया, ऐसे आदरणीय बड़े भाई श्रीलाल सिंह आर जी, इस भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की सांसद महोदया बहन संध्या राय जी, यहाँ पर उपस्थित भिंड जिले के भिंड के विधायक, यशस्वी विधायक, जुझारू विधायक भाई नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व खनिज निगम के अध्यक्ष भाई बड़े भाई कोसी नरवरिया जी, हमारे बुजुर्ग केला चाचा, रामपाल माते जी चाचा जी, दिनेश शुक्ला जी, नवल मिश्रा जी चाचा जी, रणविजय सिंह रिंकू जी, रामपाल गौरव जी भाई साहब, अंजलि भाई साहब, मेरे पंचायती, मेरे सभी बुजुर्गजन, सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्गजन और युवा साथियों, आज कल हमको 1-1:30 बजे सूचना मिली, नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से बात हुई कुशवाहा जी से कि भाई साहब को हमने कहा कार्यक्रम लाहौर में हो जाए तो हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। वैसे तो भाई साहब का सानिध्य हमेशा मिलता रहा है, लेकिन हमने कहा लाहौर क्षेत्र में उनकी अपनी पार्टी का विधायक बनने के बाद किसी भी अतिथि का, हमें लगता है सिंधिया जी, आड़ा सिंधिया जी अभी धन्यवाद सभा में आए थे, उसके बाद भाई साहब का ये दूसरा कार्यक्रम है, और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि भाई साहब का आना हुआ। केंद्र के गिने चुने राष्ट्रीय लेवल के नेताओं में हमारे भाई साहब की पहचान है, जिन्होंने कई प्रमुख विभागों का केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व किया। आज भी उनके पूरे देश के अंदर भाई साहब को गिने चुने टॉप के नेताओं में गिना जाता है। उनका सानिध्य हमारे बीच मिला, हमारे लिए लाहौर क्षेत्र की विधानसभा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि यह 33 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं रहा। हमको लाहौर क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर के
आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद देकर के मुझ सेवक को जो आशीर्वाद प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा, आपका एहसान पता नहीं। मैं मंचासीन बैठे हुए अतिथियों से, विशेषकर माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से आग्रह करूंगा। पहले तो मांग होती थी कि हमारी लाहौर विधानसभा की चिंता करो, और ज्यादातर कार्यकर्ता पहले शिकायत लिए मिलते थे कि भाई साहब हमें खाने में परेशान है, हमारी एसडीएम नहीं सुन रहा, हम बहुत परेशान है, चारों तरफ से परेशान है। पहला ऐसा कार्यक्रम है कि भाई साहब से कोई ये मांग नहीं करेगा कि हम परेशान है और भाई साहब हमारी परेशान सिवाय कष्ट के कोई मिलता ही नहीं था राज क्षेत्र की जनता को। लेकिन भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा, मंचासीन आदरणीय विजय जी भाई साहब बैठे हैं, बहन संजय राय जी बैठी है, लाल सिंह जी भाई साहब बैठे हुए हैं, सभी नरेंद्र सिंह जी भाई साहब बैठे हुए हैं, विधायक जी। मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि मैं विधायक नहीं बना, मैं लाहौर क्षेत्र की जनता के लिए सेवा करने के लिए सेवक बना हूं, और मैं विधायक बनना भी नहीं चाहता। आप लोगों से तो मेरी एक ही विनम्र प्रार्थना है भाई साहब कि 5 साल के कार्यकाल में इस लाहौर क्षेत्र की जनता पर जो 33 साल में अत्याचार हुए, उस पर एक बार मल्लम लगाने में आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं आपका जीवन वाला वाली रहूंगा। मुझे आगे कोई तमन्ना नहीं है, ना पदों की तमन्ना है, ना किसी की तमन्ना है, ना मुझे कुछ चाहिए। भगवान ने, राजा रानी ने, माता राधा रानी ने, बिहारी जी ने, लाहौर क्षेत्र की जनता ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने मुझे सब कुछ दे दिया। एक ही तमन्ना हमारी बची है, एक ही मन में चाह बची है कि 5 साल में मैं आप लोगों के 33 साल के लगे हुए भाव को यदि पूरा कर पाया तो मैं अपने जीवन को धन्य समझ लूंगा। आप लोग, हो सकता है मुझसे गलतियां होती हों, मैं थोड़ा साफ कहने में और स्वाभिमानी ज्यादा हूं, और ज्यादा अत्यधिक हर चीज बुरी होती है, स्वाभिमान भी अत्यधिक बुरा होता है। हो सकता है इस स्वाभिमान के कारण, इस सत्यता और धर्म को निभाने के कारण मुझसे गलतियां हुई हो, चाहे वो जनता के बीच में हुई, चाहे आप लोगों के बीच में हुई हो। मैं सार्वजनिक रूप से सभी से क्षमा मांगता हूं। बस एक बार आप लोग मुझे 5 साल के लिए जनता की सेवा करने का आशीर्वाद दे दें, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। आप लोग इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए मैं लाहौर क्षेत्र की जनता की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, कि कल 1:30 बजे की सूचना के बाद इतने अल्प समय में आपने आकर के यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आदरणीय लाल सिंह जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट कितना भी बोले, कोई किस्सा नहीं है, भाई साहब को हम हाथ पर जोड़ देंगे। आप लाल सिंह की जनता को अपना बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। होली मिलन समारोह में मंच में विराजमान हम सबकी श्रद्धा के केंद्र, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख स्तंभ, विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय संजय राय जी, जो अभी आप सबके बीच में बोल रहे थे। कभी कभी ऐसा होता 50 साल की उम्र में मोड़ा हो जाए तो खुशी ज्यादा होती है। गुड्डू भी आपके बीच में प्रभु ने, राधा रानी ने इसी प्रकार से दिए हैं। ऐसे आदरणीय अमरीश शर्मा जी, मेरे बड़े भाई और भिंड के वरिष्ठ विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, बड़े भाई आदरणीय कौशिक नरवरिया जी, सॉरी हमारे संभाग के प्रभारी पूर्व संगठन मंत्री बड़े भाई आदरणीय राम कुमार जी भाई साहब, आदरणीय हमारे मिश्रा जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, दोस्तों, सबसे पहले तो मोदी जी की सबको राम राम। मोदी जी ने कहा है कि हमारी राम राम
घर घर जाकर भी देना है और जहां सभा होना है वहां भी होली की राम राम। तो सबको राम राम मोदी जी की। और मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई भी देता हूं, इसलिए कि लाहौर का हर कार्यकर्ता संघर्ष से गुजरा है। लाहौर का हर कार्यकर्ता अपमान से निकला है। लाहौर का हर कार्यकर्ता जनता प्रताड़ना के कोलू में पीरा गया है और उसके बाद जो खुशी मिलती है वो आपके चेहरे पर पड़ रहा हो। आप सभी को इसलिए बधाई कि आपने एक साथ होकर, कोई इधर नहीं कोई उधर नहीं, पूरी पार्टी का एक एक समाज का कार्यकर्ता ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर आपने यहां कमल का फूल खिलाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अभी काम अधूरा है। मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो एक इंजन तो आपने मध्य प्रदेश की सरकार को बना के लगा दिया है और दूसरा इंजन नरेंद्र मोदी का भी फिर से लगाना है, ताकि मैं इसलिए जानबूझ कह रहा हूं कि मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं होता, मोदी जी नहीं होते धारा 370 खत्म नहीं होती, मोदी जी नहीं होते तो केदारनाथ की सुध बुध कोई नहीं ले रहा था, मोदी नहीं होते तो विश्वनाथ का कॉरिडोर नहीं होता, महाकाल का कॉरिडोर नहीं होता, और मोदी नहीं होते तो बम विस्फोट जगह जगह हो गए होते, मोदी नहीं होते तो गरीबों की योजनाएं नहीं होती। इसका मतलब है कि देश में मान सम्मान स्वाभिमान का कोई प्रतीक है और विश्व में भारत का नाम कोई रोशन कर रहा है, हमारे माननीय हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और से आप लोगों से एक ही विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, ये जो लोकसभा चुनाव है, पिछले लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई थी रिकॉर्ड इस भिंड जतिया क्षेत्र से, हम फिर से एक नया रिकॉर्ड बना के और लाहौर में जो लगातार हारते रहे कुछ वोटों से, मैं कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि तमाम परेशानियों के बाद भी कोई सुनता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इसके बाद भी लाहौर विधानसभा का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी को लंबे अंतराल से निहारने देता, पार पर पहुंचा देता 2000-3000 पर, लेकिन अब की बार आपको विधायक भी मिल गया है, वो भी सरकार का मिल गया है, तो हमको लाहौर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजना है, तभी तो होली अच्छी होगी। सब लोग तैयार हो, हाथ उठाइए और एक बार ताली बजाइए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आर साहब ने आप लोगों से मोदी की तरफ से राम राम भेजी है, तो आपने स्वीकार करिए। जय जय श्री राम। इसी क्रम में हमारे अतिथियों का जिस प्रकार से आदेश हुआ है, लोकप्रिय वर्तमान सांसद एवं भिंड दतिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से माननीय संध्या राय जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने प्रश्नों द्वारा आज का होली मिलन समारोह संपन्न। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस होली मिलन समारोह के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हम सबके मार्गदर्शक और पार्टी में कई वरिष्ठ पदों पर रहने के बाद अभी वर्तमान में सम्मानीय भाई साहब हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सम्मानीय भाई साहब नरेंद्र सिंह तोमर जी, सम्मानीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले विधायक सम्मानीय भैया अमरीश भैया, सम्मानीय हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के राज्य अध्यक्ष सम्मानीय भैया लाल सिंह जी, सम्मानीय हमारे भिंड के विधायक सम्मानीय भाई साहब नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, में हमारे संभाग के पूर्व में संगठन मंत्री रहे और अभी लोकसभा की दृष्टि से संभाग को देख रहे हैं, सम्मानीय भाई साहब विजय दुबे जी, सम्मानीय भाई साहब हमारे सम्मानीय
मिश्रा जी, सम्मान्य हमारे बीच में मुस्लिम भाई साहब बैठे हुए पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मान्य डॉक्टर नवल मिश्रा जी और सभी मेरे सम्मानीय मंच पर बैठे हुए सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठगण, सभी सम्मानीय मंच और सामने बैठे हुए मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठजन और सभी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंधु, मैं आप सबसे बस यही निवेदन करूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे 2019 में भी पार्टी ने चुना और आप सबके आशीर्वाद से 2019 में आप सबकी सेवा का अवसर दिया पार्टी ने, और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि पार्टी ने मुझे पुनः दोबारा क्षेत्र की सेवा का अवसर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं हमारी केंद्र की नेतृत्व को बहुत बहुत आभार, प्रदेश के नेतृत्व को भी बहुत बहुत आभार, और मंच पर जो नेतृत्व बैठा हुआ है उसमें मेरे प्रदेश का भी है, केंद्र का भी है और मेरे जिले का नेतृत्व बैठा हुआ है। मैं मंच के पूरे नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, और आप सबको भी, सभी मेरे वरिष्ठजन बैठे हुए, सभी मेरे सम्मानीय भाईगण बैठे हुए, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि आज अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया है तो ये सिर्फ मुझे नहीं दिया है, मुझसे बेहतर और भी प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी। ये सब आप सबका आशीर्वाद और आप सबका सहयोग है, इसलिए प्रत्याशी संजना जरूर है, लेकिन ये चुनाव आप सब लड़ रहे हैं। मंच पर मेरे सभी वर्ग बैठे हुए हैं, आप सबको चुनाव लड़ना है, और सामने मेरे सभी वरिष्ठजन, मेरे कार्यकर्ता, एक एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठा हुआ है जिन्होंने पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बूथ का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा हुआ है, जिनके माध्यम से अभी मध्य प्रदेश में सरकार बनी, और लाहौर में 33 साल बाद भैया गुड्डू भैया को आप सबने आशीर्वाद दिया। आप सबसे और मंच से दोनों हाथ जोड़कर एक बार पुनः मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे भी पुनः दोबारा एक बार सब सेवा का अवसर दीजिए, और बहन को आशीर्वाद दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप सबके नेतृत्व में, पहले भी मैंने संगठन को निमित्त मानकर, एक एक भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को निमित्त मानकर और संगठन को सर्वोपरि मानकर मैंने अपना पूरा कार्यकाल निकाला है, और आगे भी आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से आगे का कार्य करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप सब 7 तारीख को हर बूथ से भारी बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बहन को आशीर्वाद दें, बेटी को आशीर्वाद दें, और ज्यादा कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है। मंच से भी सहयोग चाहूंगी कि आप सबका भी आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे भाई दूज का त्योहार पूर्ण हुआ है और हमारी प्रत्याशी महोदया ने आशीर्वाद की कामना की है, तो आप लोग इस भाई दूज पर उन्हें उपहार स्वरूप आशीर्वाद देना चाहेंगे। जय जय श्री राम। अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय तोमर साहब, विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस होली समारोह में हम सभी को आशीष वचन और अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सोचो। माननीय तोमर साहब। होली मिलन समारोह में हम सब लोग बैठे हैं, और होलिका मैया का जयकारा कोई लगा नहीं रहा। सही है क्या नहीं? बोलो होलिका मैया की। लाल की आवाज नहीं, आवाज ऐसी हो कि दिल्ली तक टक्कर दे। बोलो होलिका मैया की, होलिका मैया की। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान आप सबके लोकप्रिय नेता, इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक आदरणीय अमरीश भाई, लाहौर में बड़े दिन बाद कमल खिला है, जरा खुल के तालियां होना चाहिए। मुझे हमारे पूर्व संगठन मंत्री और वर्तमान में
इस संवाद की चारों लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव की कमान संभाले हुए मान्यवर श्री विजय दुबे साहब, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के चिर परिचित माननीय श्री लाल सिंह जी, हमारे भिंड क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कोक सिंह जी, आदरणीय नवल मिश्रा जी, आदरणीय राम कुमार मेहते जी, कैलाश मिश्रा जी, योगेश जी, संतोष तिवारी जी, रामकृष्ण तिवारी जी, गोविंद परिहार जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और होली मिलन समारोह में भाग लेने के लिए आए मेरे देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाइयों बहनों और नौजवान मित्रों, होली का पावन पर्व अभी अभी बीता है। हम सब जानते हैं कि होली भाईचारे का त्योहार है और अधर्म पर धर्म की विजय का भी त्योहार है। इसलिए इस त्योहार के अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां आपको देता हूं। मुझे कल तय करने का अवसर मिला कि रावतपुरा जाना है, तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा, गुड्डू भैया, इनसे बातचीत हुई तो मैंने कहा हनुमान जी के दर्शन करना तो जरूरी है ही, लेकिन अपन सार्वजनिक जीवन के प्राणी हैं, तो हनुमान जी का वास तो अपनी जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के बीच भीतर भी होता है। तो मैंने कहा हनुमान जी के दर्शन रावतपुरा में हो, ये तो अच्छा है ही, लेकिन साथ साथ अपने परिवार के कार्यकर्ताओं से होली को मिल सके, इससे ज्यादा खुशी का मौका और कोई नहीं हो सकता। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गुड्डू भैया को, उनकी पूरी टीम को। मुझे लगता है कि अभी पूरा 24 घंटा भी नहीं हुआ मेरा बात करे हुए, शायद कल 1:30-2 बजे बात हुई होगी और अभी 2 ही बज रहे होंगे, तो 24 घंटा ही हुआ है। 24 घंटा में आप सब लोगों को सूचना करना, व्यवस्था करना और इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए गुड्डू भाई को भी धन्यवाद, मंडल अध्यक्षों को भी धन्यवाद और आप सबका होली के त्योहार पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज संध्या राय जी हम सबके मध्य मौजूद हैं। मैंने पहले सबका नाम लिया, संध्या जी का नहीं लिया और जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि आज जो समय है उस समय में महत्ता दूल्हे की है, लेकिन दूल्हे की भी महत्ता तब है जब बारातियों में ताकतवर बाराती हो। तो संध्या राय जी भी हम सबके मध्य हैं और वो चुनाव में प्रत्याशी हैं। आप सबने पिछले बार भी उनको लाड़ प्यार स्नेह दिया और मुझे ध्यान है 5 वर्ष तक
चाहे वो अटेर का पुल हो, चाहे भिंड की रेल लाइन हो, चाहे रेलवे स्टेशन का मामला हो, हर मामले को लेकर वो हमेशा खुद भी मंत्री के पास जाती थी और मेरे को भी आके कहती थी, भाई साहब एक बार आप फोन कर दो तो अपना अटेर का पुल तो कम से कम बनना ही शुरू हो जाए। आज पार्टी ने उनको फिर से मौका दिया है, उनने आपसे आशीर्वाद भी मांगा है, तो हमारे आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जोरदार तालियां बजाकर जरा मोदी जी का आवाज सुनते। आज हम सबको जाति पाति क्षेत्र इस सब संकीर्णता से ऊपर उठकर लोकसभा के चुनाव के अवसर पर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सब जानते हो कि एक समय ऐसा था हमारे देश के सामने कि हम कोई डींग भी मारते तो किसी पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि सब जानते थे कि हिंदुस्तान कमजोर देश है। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला, तब से लेकर आज तक देश में जो सांसें थी उन सांसों को बंद करके देश की बुनियाद को मजबूत करने का काम किया है। और इसी का परिणाम आज आप देख रहे होंगे कि दुनिया का कोई भी वैश्विक मंच हो, जहां कभी भारत पीछे की सीट पर बैठता था, आज भारत की सहमति के बिना किसी भी मीटिंग का एजेंडा तैयार नहीं हो सकता। ये भारत की ताकत बड़ी। आज का जो समय है वो परंपरागत रूप से चलने का समय नहीं। हम लोग विपक्ष में थे तो एक जमाने में नारा लगाया करते थे, सड़ी गली सरकार में एक धक्का और दो, तो जो गल जाए बर्बाद हो जाए उसको एक धक्का और दे दो तो जल्दी ढह जाएगी। ऐसा ही है ना? लेकिन आज की जो स्थिति है वो स्थिति बदली हुई है। आज नारा बदला हुआ है। आज नारा है, बढ़ते हुए देश में एक धक्का और। अगर एक धक्का हम और देंगे तो आने वाले कल में भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दुनिया के राजनीतिक मंच पर स्थापित हुए। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। यहाँ बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता बैठे हुए, रामकिशन तिवारी जी हैं, नवल मिश्रा जी हैं। जब मैं इस क्षेत्र में आता हूँ लाहौर रोड में, तो शंकर दादा कौरव, गौकरण सिंह जी की भी याद आती है। वो भी दिन थे, लेकिन उन दिनों में भी अभाव में भी काम करने का जज्बा अलग था। लेकिन आज जो समय हम लोगों के पास है और मोदी जी का नेतृत्व जो हम लोगों को मिला है, वो आप ऐसा मानकर चलो ईश्वर के वरदान के रूप में मिला है। मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा था, यही समय है और सही समय है। कहा था कि नहीं कहा था? इस समय में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। आपको ध्यान होगा 1901
मैं स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता में एक मीटिंग ली थी। 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। 1901 में विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं अपनी आंखों से भारत माता के ताकतवर नेतृत्व को देख रहा हूं और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हमारी भारत माता सारी दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नौजवान मित्रों, ये लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में 100 वर्ष का समय लगेगा। इन 100 वर्षों तक नौजवान को कमर कस के भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए काम करना पड़ेगा। और तभी उन्होंने कहा था 21वीं सदी भारत की सदी होगी। 1901 के बाद 2001 आ गया और अब 21वीं सदी में हम आ गए। तो विवेकानंद का वो वाक्यांश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले कल में सिद्ध होने वाला है। ये वाक्यांश सिद्ध हो और भारत विकसित भारत बने, भारत श्रेष्ठ भारत बने, भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचे और जैसे भारत का तिरंगा चंद्रमा पर गाड़ दिया, भारत के तिरंगे की महत्ता सारे विश्व के पटल पर पहचानी जाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना अत्यंत आवश्यक है। चुनाव आने वाला है। विपक्ष के तमाम सारे लोग, कोई हाँप रहा है, कोई जेल नाप रहा है, कोई मोदी जी को कोस रहा है, कोई गरिया रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चल पड़ा है नरेंद्र मोदी के पीछे और इसलिए नरेंद्र मोदी का रथ किसी से भी रोके नहीं रुक रहा है। उसके कारण ये परेशानी विपक्ष के लोगों में हो रही है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सब की ये जिम्मेवारी है कि वक्त की नजाकत को पहचाने, देश की आवश्यकता को जाने और जिन उद्देश्यों के लिए वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के निकट हम पहुंच गए। चुनाव में प्राणपण से जुटे और बहन संध्या को प्रतिनिधि बनाकर मोदी जी को भिंड से दिए कमल का फूल भेजने का काम कर। बिहार विधानसभा में बहुत दिन में हम चुनाव जीते, लेकिन आज आप सबका उत्साह, आप सबकी संख्या और आप सबके चेहरे भांपकर मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, लोकसभा का रिजल्ट आएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और 8 विधानसभा क्षेत्रों में लार विधानसभा से सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होंगे। आप लोग तैयार होंगे नहीं? तो मैं 2-3 नारे लगवाऊंगा। मैं कहूंगा मेरा परिवार, आपको कहना है मोदी का परिवार। मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार। मैं कहूंगा मैं हूं, क्योंकि हम सैनिक नहीं है। यहां बैठे हुए सब लोग सेनापति हैं, कोई प्रजा नहीं है। मैं भी कार्यकर्ता हूं, आप भी कार्यकर्ता हो। मैं भी सेनापति हूं तो आप भी सेनापति हो। इसलिए किसी को कार्यकर्ता बनकर ही नहीं,
सेनापति बनकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। और इसलिए हर व्यक्ति को मैं हूं संध्या राय, यही मेरे मानस पटल पर होना चाहिए। मैं कहूंगा मैं हूं, आप कहना संध्या राय। मैं हूं, और जोर से, मैं हूं, मैं हूं। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।